एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे क्या, हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और उसमें हम सीरीज कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सीरीज किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 जो कि है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसको हमने थोड़ा सा समझ भी लिया था कि जहां पर हम किसी की विशेषता बताते हैं, फिर वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम एडजेक्टिव को समझेंगे, एडजेक्टिव के साथ साथ इसके टाइप्स को देखेंगे। किस किस तरह के सेंटेंस में कई बार आपको लगता है कि शायद ये नंबर ही है, बट वो नंबर भी क्या होंगे, वो भी हमारा एक एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि वो हमें उस वस्तु के बारे में कुछ बताते होंगे। तो एडजेक्टिव मीन्स जब आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन हो उसके बारे में जब आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हो, उसके बारे में जब आप कुछ अलग बताते हो, कुछ विशेषता बताते हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। एक और चीज, इसी एडजेक्टिव में आप जो हैं डिटर्मिनर्स जो हैं वो भी देखते होंगे, बट वो टॉपिक अलग से हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स हैं वो एज अ डिटर्मिनर यूज होते हैं, बट वो किस तरह से यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्यू अगर हम पढ़ते हैं तो वो एक एडजेक्टिव है, बट फ्यू के भी अलग अलग चीजें होती हैं। अ फ्यू होता है, द फ्यू होता है, उसको हम कब किस सेंस में यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम जब हम डिटर्मिनर्स करेंगे वहां समझेंगे। ऐसे ही जैसे लिटिल हो गया, तो लिटिल में भी, लिटिल के भी अ लिटिल होता है, द लिटिल होता है, लेकिन उसका यूज किस तरह से किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है, वो भी हम डिटर्मिनर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एडजेक्टिव, और सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को कि होती क्या है, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। A word used with a noun to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names, or to tell the number or quantity is called an adjective. ऐसा वर्ड जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन को थोड़ा सा और ज्यादा बताने के लिए, और उसके साथ साथ उसको पॉइंट आउट करवाने के लिए, भाई नाउन कैसी है, थोड़ी है, ज्यादा है, अच्छी है, गंदी है, कितनी है, इस तरह की चीजें बताने के लिए हम किसको यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। और वो सारे वर्ड्स वो क्या करते हैं, किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी प्लेस, किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी जगह के लिए, या किसी वस्तु के लिए जो नाउन नेम हो, मतलब जो नाउन का नाम आते हैं, या फिर उनके नंबर के बारे में बताते हो कि भाई वो कितने नंबर्स में हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी बताते हो कि भाई कितने हैं, थोड़े हैं, ज्यादा हैं, किस तरह के हैं, वो सारी चीजें बताने के लिए जिनको हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे कि हम इसी डॉल के लिए बोल देते हैं, दिस इज अ ब्यूटिफुल डॉल। ठीक है, अब इस डॉल के लिए कह रहे हैं कि डॉल कैसी है भाई, ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, ये हमारे लिए इस डॉल की विशेषता है। ये जो हमारा नाउन है इसको क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, भाई डॉल कैसी है, अच्छी है। अगर ये अच्छी नहीं होगी तो अगली बोल देंगे कि भाई अगली है। अगर ये डॉल ब्लैक कलर की होगी तो उसमें हम कलर डाल देंगे, अगर ये रेड कलर की होगी तो हम इसको रेड कलर बोल देंगे। तो यहाँ पर जब भी हम किसी नाउन के बारे में अगर कोई चीज बता रहे हैं, कोई इसको और ज्यादा उसको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, फिर वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, बट जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपको नाउन या प्रोनाउन मिले ही मिले। कई बार ये वर्ब के साथ लिंक होके भी आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस लिखें, The cat is fat। ठीक है, The cat is fat। अब यहां पे हम किसके बारे में कह रहे हैं कि भाई कैट जो है वो क्या है, फैट है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि इस डॉल के लिए जैसे हमने ब्यूटीफुल बोला तो भाई ये किसको बता रही थी, जस्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले उसको डिस्क्राइब कर रही थी, ऐसा हो जरूरी नहीं है। कई बार ये आपको वर्ब के साथ भी बता रही होगी, जिसमें वो आपका जो भी नाउन है उसको कनेक्ट करके बता रही है कि भाई कैट कैसी है, फैट है। तो क्या फैट एक एडजेक्टिव नहीं है? हाँ है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। और किसकी बता रहा है? कैट की बता रहा है। ठीक है, मोस्टली हम जब भी देखते हैं कि
अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी हम ऐसे देखते हैं कि जो भी शब्द होता है, जो भी नाउन हो, जो भी संज्ञा या सर्वनाम होती है, हम उसके आगे ही उसका विशेषण लगाते हैं ना, कि दिखाते हैं कि भाई ये इसकी विशेषता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपका हमेशा ऐसा हो। तो जैसे इस तरह से भी आपके अगर सेंटेंस आते हैं और वहां पर आपको पता चलता है कि वर्ब के साथ कनेक्ट है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा नाउन है या प्रोनाउन है उसको अगर डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्लियर? तो यहां से एडजेक्टिव समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहां से हमें और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो देखो क्या दे रखा है, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता कैसी है, एक चतुर लड़की है। वो लड़की कैसी है भाई, चतुर है। तो यहां से क्लेवर जो है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक दैट बॉय। मुझे वह लड़का जो है वो पसंद नहीं है। कौन पसंद नहीं है, वह लड़का। तो हम उस लड़के में वो वाले लड़के की बात कर रहे हैं कि वह लड़का मुझे पसंद नहीं है। यहां से कौन सा होगा भाई, दैट बॉय। बॉय कौन सा भाई, वह है। तो यहां पर स्पेसिफिकली उस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। यहां दैट वो चीज नहीं है जिसको हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बॉय के लिए यूज कर रहे हैं कि वो बॉय। अगर अब यहां पे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मैम ये दैट तो हम प्रोनाउन में भी यूज करते हैं, वहां पर भी आता है, बट हमेशा प्रोनाउन में हम कैसे यूज करते थे, जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते थे। अब यहां से आपका जो पढ़ा हुआ है ना, वो सारी चीजें कंबाइन होना शुरू हो जाएंगी कि जहां पर आपने पहले नाउन पढ़ा था उससे रिलेटेड आप अभी आप समझोगे कि नाउन कौन कौन से हैं। फिर आपने अभी प्रोनाउन पढ़ा तो प्रोनाउन में आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, जब हम दैट यूज करते थे तो दैट से जस्ट पहले कोई ना कोई आपका क्या होता था, नाउन होता था जस्ट पहले। अब वो दैट मैंने बताया था कि आप दैट जब आपको कहीं समझ में नहीं आए तब आप दैट लगा दिया करो बिना सोचे समझे। यहां पर देखो भाई वर्ब दे रखी है, लाइक दे रखी है, तो इसका मतलब ये दैट तो क्या है, ये प्रोनाउन तो नहीं है। जब प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या है, इस बॉय के लिए बोल रहे हैं कि लड़का कौन सा, वह है, और ये उस लड़के के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर दिया गया है। ये हो गया हमारा कौन सा, एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है, ही गेव मी 5 मैंगोज। कितने मैंगो दिए हैं भाई, 5 दिए हैं। तो मैंगोज कितने, 5, और ये 5 क्या है, ये हमारे लिए एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जब हम नंबर्स की बात करेंगे वो भी हमारे किस में आते हैं, एडजेक्टिव्स में आते हैं। जैसे मैं बोल देती हूं आई हैव अ 5 पेन्स या आई हैव अ ब्लू कार, तो यहां पे कार कैसी है, ब्लू है। अगर मैं कह रही हूं कि 5 पेन्स है तो पेन कितने हैं भाई, 5 है, और ये 5 पेन मेरे लिए क्या है, पेन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं भाई, पेन कितने हैं, 5 हैं, और ये भी क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन। कितना टाइम है तैयारी के लिए, बहुत ही कम समय है। यहां से अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा एडजेक्टिव दिख रहा है, लिटिल। अच्छा, लिटिल क्या है, लिटिल एक एडजेक्टिव है। इसको हम और डिटेल में कहां समझेंगे, डिटर्मिनर्स में भी समझेंगे। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स वो चीजें होती हैं जो आपकी नाउन या प्रोनाउन को, वैसे तो नाउन को क्या बताती है, निश्चित करवाती है। डिटर्मिनर कराती है मतलब निश्चित कराती है कि नाउन कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, 1 है, 2 है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो लिटिल क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्लियर? तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो हमारे नाउन को क्या बताते हैं, हमको नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताते हैं। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसके कुछ पार्ट्स देखेंगे, कुछ काइंड्स देखेंगे कि किस किस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले आप देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स कि गुणों वाली। अब गुण मीन्स अच्छे भी हो सकते हैं, गंदे भी हो सकते हैं, तो गुण। अब इस गुण में क्या क्या आ जाएगा, सब चीजें आ सकती है, गुण भी आ सकते हैं और उसके दोष भी आ सकते हैं। ठीक है, तो गुण और दोष में आप इसके रंग के बारे में बोल सकते हो, स्वाद के बारे में बोल सकते हो, खट्टा है, मीठा है, ठीक है, कड़वा है, ये सब चीजें आप बोल सकते हो। रंग बोल सकते हो, स्वाद बोल सकते हो, आप किसी अवस्था के बारे में बोल सकते हो। ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, इस क्वालिटी में आती है। मतलब जिसमें आप क्वालिटी की बात करते हो, फैट है या कोई स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हो, स्लिम है, जो भी चीज है आप इस क्वालिटी में डालोगे। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा के बारे में, कम है, ज्यादा है, कितना है, उसके बारे में आप बताओगे क्वांटिटी में। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मीन्स नंबर्स में बताओगे, 1 है, 2 है, कितने हैं, उसके बारे में बताओगे।
तो नंबर्स में आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यहाँ पर क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव, अभी हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना सीखेंगे कि दोनों में क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोनाउन है कौन सा एडजेक्टिव है, उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये इंट्रोगेटिव ये भी हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, बट यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज होंगे, उसको भी देखेंगे कि किस तरह से यूज होते हैं, और इस तरह से हम इन सब चीजों को कवर करेंगे। इस नंबर में भी और बहुत सारे आपके क्या होंगे, 3 और एडजेक्टिव्स कवर होंगे जो इसी के अंडर में आते हैं, तो वहां पर इनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले समझते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी मीन्स कि कैसी क्वालिटी है, अच्छी है बुरी है। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम हर एक चीज की क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं कि भी किस तरह का कपड़ा है, थिक है, ठीक है, थिन है, या फिर वर्स्ट है, बेकार है, तो गुड है, बैड है, ये हम सब चीजें क्या करते हैं, हम ये उसकी क्वालिटी देखते हैं कि किस तरह की चीज है, तो वो होता है हमारा क्वालिटी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव क्या करता है, दिखाता है, दर्शाता है, शो करता है किसको, जो भी वस्तु है या जो भी व्यक्ति है उसकी क्वालिटी बताता है या उसका प्रकार बताता है, वो किस प्रकार की है, अच्छी है, बुरी है, किस तरह की है, तो उसका काइंड बताता है, उसकी वस्तु के प्रकार को बताता है, या व्यक्ति के प्रकार को बताता है, या फिर कैसा बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें किस किस तरह की हैं। जैसे कि कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, कोलकाता कैसी है, एक लार्ज सिटी है। तो यहां पर किसके बारे में बात करें, जो सिटी है ना, सिटी कैसी है भाई, लार्ज है। अब लार्ज से आप क्या देखोगे कि अब लार्ज में आपके जितने भी चीजें आती है, अब लार्ज के साथ आप स्मॉल बोल दो, ठीक है, बिग बोलो, टाइनी बोल दो, इस तरह की सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारी क्वालिटी में आ जाती है, कि क्वालिटी बता रहे हैं किस तरह की है। नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये कैसा मैन है भाई, ईमानदार मैन है। तो ईमानदार, ऑनेस्ट, हमने डिस्कस किया था ना नाउन में कि ऑनेस्ट से क्या होता है, ऑनेस्टी बनती है, और ऑनेस्ट क्या है हमारे लिए, एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट, ईमानदार। अब ऑनेस्ट के साथ साथ आप जो भी देखो, डिसऑनेस्ट है या फिर कोई और चीज बता सकते हो, तो जिसमें आप उसके गुणों के बारे में या फिर उसके दोष के बारे में बताओ, वो सारी चीजें किस में आती हैं, हमारे इस क्वालिटी में आती हैं। नेक्स्ट, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, क्या फुलिश मतलब कि मूर्ख जो कौन था, कौवा जो था, वो क्या कर रहा था, गाने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर कौन भाई, क्रो, क्रो कैसा है, ओल्ड है, तो ओल्ड क्या हो जाएगा, हमारा एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो ओल्ड क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्लियर। तो यहां से क्वालिटी में जिसमें आप क्या बताते हो, किसी के गुणों के बारे में या फिर किसी के दोष के बारे में या किसी स्थिति के बारे में या किसी टाइप के प्रकार के बारे में अगर आप बताते हो, वो चाहे साइज हो, टेस्ट हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा में, है ना, इसको हम मात्रा कहते हैं, किस मात्रा में है। Adjectives of quantity show how much of a thing is meant as। क्या बताते हैं, जब भी आपको कुछ चीज समझनी हो, देखनी हो कि भाई ये हमारा क्वांटिटी है या नहीं है, आप क्वेश्चन कैसे करके देखो, आप क्वेश्चन करके देखो हाउ मच। अगर आप हाउ मच से क्वेश्चन करते हो और आपको आपका आंसर मिल जाता है, तो वो हमारी कौन सी होती हैं, वो हमारी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होती हैं, मात्रा होती है। तो जो भी थिंग क्या दिखाती है, किसी चीज की मात्रा को बताती है कि वो कितनी है, हाउ मच यानी कि कितनी है, वो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई एट सम राइस, आई एट हाउ मच राइस, आई एट सम राइस, ठीक है, तो यहां से क्या आया, सम, आई एट हाउ मच राइस, ऐसे क्वेश्चन किया और हमको आंसर क्या मिला, सम, थोड़ा सा खाया राइस, थोड़ा सा राइस खाया, अब थोड़ा कितना पता नहीं, बस थोड़ा सा खाया, तो ये हो गया हमारे लिए क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट, ही शोड मच पेशेंस, वो क्या दिखाता है,
ज्यादा पेशेंस दिखाता है। ही शोड हाउ मच पेशेंस, मच पेशेंस, ठीक है, मतलब बहुत पेशेंस है उसके अंदर, वो दिखाता है। यहां से मच क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ हैव, सॉरी, यू हैव नो सेंस, तुम्हारे को सेंस नहीं है। यू हैव हाउ मच सेंस, ठीक है, क्या बोलोगे, यू हैव हाउ मच सेंस, नो सेंस, नो सेंस, बिल्कुल सेंस नहीं है उसको। तो यहां से नो भी क्या हो गया हमारा, एक एडजेक्टिव हो गया। कैसा वाला, क्वांटिटी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वह अपनी सारी दौलत जो है उसने क्या कर दी, लॉस्ट कर दी, खत्म कर दी। अब यहां से देखो क्या है, he has lost how much his wealth, तो यहां से वेल्थ के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, ऑल, कि भाई जितनी दौलत थी ना उसकी वो सब उसने लॉस्ट कर दी। तो ऑल यहां से क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में किस टाइप की चीजें आती हैं, तो जैसे आ गया सम, ठीक है, एनी, मच, ऑल, ये सब चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो मच, नो, एनी, ऑल, ये सभी इसके अंदर आती हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे एडजेक्टिव्स यहाँ पर आते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में क्या है, जहां पर हम नंबर्स के बारे में बताएंगे कि जब कभी क्या होता है, नंबर्स के साथ भी हम अपने नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन, ठीक है। अभी हमने जो क्वांटिटी किया था उसमें हम क्या बोल रहे थे, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। क्लियर। यहां पर हम क्या बताएंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी। अब यहां से एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि जो चीज आप नंबर्स में काउंट नहीं कर पा रहे हो वहां आप कौन से वाले यूज करते हो, क्वांटिटी वाले चीज यूज करते हो। तो एडजेक्टिव्स कैसे वाले आएंगे, क्वांटिटी वाले आएंगे। एडजेक्टिव्स में आप क्या करोगे, हमेशा हाउ मेनी से आप अपने क्वेश्चंस को करोगे, फिर चाहे वो पर्सन हो, थिंग्स हो, आर मेंट, इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, कि पता चलता है कि जो भी हमारा पर्सन है या जो भी हमारी वस्तु है वो किसने हैं, कितने टाइप के हैं और कितने में वो स्टैंड कर रहे हैं। वहां से कहां से पता चलता है हमको, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से। तो ये नंबर के लिए होता है। जैसे द हैंड हैज 5 फिंगर्स, हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं, 5 होती हैं। तो यहां से 5 क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, ज्यादातर लड़के क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। तो लड़के कितने, मोस्ट, यहां से मोस्ट हमारे लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे जो है वो क्या है, सप्ताह का पहला दिन है। तो यहां से फर्स्ट जो है ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू कैट्स जो हैं वो क्या करती हैं, यहां पर पसंद करती हैं ठंडा पानी। तो कुछ कैट, तो फ्यू आ गया। अब यहां पर दिमाग में घंटी बजी, क्या घंटी बजी, वो बजी ये कि अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इन्हीं फ्यू को, ठीक है, फ्यू को हमने देखा था, आगे हमने मोस्ट को भी देखा है, कभी कभी हम सम भी देख रहे हैं। लेकिन ये वाले एडजेक्टिव आपके लिए यूज होंगे कभी तो नंबर में, कभी यूज हो रहे होंगे कैसे, आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, कि भाई कितनी क्वांटिटी में है। तो दोनों में चेंज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या समझेंगे, जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं उनके भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, और वो टाइप कौन से होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर ऑफ 3 काइंड्स, 3 काइंड्स होते हैं इनके, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहले होते हैं डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स, जहां पर निश्चित नंबर होते हैं, इनडेफिनेट जहां पर निश्चित नहीं होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इनमें से, तो देखो डेफिनेट में 2 तरह के नंबर होते हैं। पहले होते हैं आपके कार्डिनल, दूसरे होते हैं आपके ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या आता है, कार्डिनल में आता है आपके जितने भी आप काउंटिंग वाले नंबर कहते हो, कार्डिनल्स में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल आ गया 1 2, ठीक है, 3, ये सब आपके कार्डिनल्स में आते हैं। और ऑर्डिनल्स में क्या आते हैं, ऑर्डिनल नंबर आपने पढ़ रखा होगा मैथ्स में। तो ऑर्डिनल नंबर्स में क्या आते हैं, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट,
ठीक है, सेकंड, ये सारे नंबर जो आते हैं, तो ये क्या है, डेफिनेट नंबर, जहां पर हम निश्चित नंबर बताते हैं। जब कोई चीज बिल्कुल निश्चित बताते हैं, वो सारी चीजें यहां पर आती है। अब ऐसे ही बहुत सारे वो भी होते हैं जो हम फ्रैक्शंस में यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं 2/3, तो 2/3 लिखते हैं। ऐसे ही हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं 7/3 लिखते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ आती हैं, हमारे डेफिनेट, यानी जहां पर आपको निश्चित नंबर पता हो, फिर वो नंबर कैसा भी हो, वो सब किस में आता है, डेफिनेट नंबर में आता है। नेक्स्ट आता है इनडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट नंबर्स में क्या आते हैं, जो निश्चित नहीं होते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं सम, एनी, एनीथिंग, ठीक है, और ऐसे ही और भी समवन, और इस तरह के जितने भी निश्चित जो नहीं है उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, जहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्या बताते हो, किसी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बताते हो, जैसे आप कहते हो ईच, या फिर कहते हैं एवरी, या फिर कहते हैं हम ईदर, या कहते हैं नीदर। तो इस तरह के जिनको हम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन आता है कि मैम ये ईदर, नीदर, ये एवरी, ईच, ये तो हमने पढ़ा था प्रोनाउन में भी, फिर हमने ये सम, एनी, ये भी कुछ कुछ देखा ही था, समवन ये वाला, उसके बाद ये डेफिनेट नंबर जो है ये भी। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा क्या, कि अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, कुछ स्पेशल बता रहे हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे कौन से वाले एडजेक्टिव्स, हमारे हो जाते हैं वो कैसे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे आप ईदर के साथ, नीदर के साथ यूज किया था हमने सेंटेंस, तो वो सारे किस तरह से होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जहां पर हमको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे कि भाई ये दो, ये बॉयज, ये दोनों बॉयज, ईदर बॉयज, इस तरह से बोलते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं। ईदर ऑफ टू बॉयज बोलते हैं ना, जैसे वहां से। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वहां से और आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। हर व्यक्ति, हर बच्चे को, हर लड़के को क्या मिलना चाहिए, उसका टर्न मिलना है। अब यहाँ पे देखो बॉय जो है वो कौन है, हमारा नाउन है। अब उस नाउन के बारे में कह रहे हैं भाई ईच बॉय, हर एक बॉय की बात करी जा रही है। तो यहां से कौन से हो गए, ये हमारे हो गए कैसे वाले, नंबर्स वाले, और वो भी कौन से नंबर वाले, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वाले, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। उसका हर एक शब्द क्या है, झूठा है। तो वर्ड कैसा, एवरी, तो हम यहाँ पे वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा, ये भी हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी हो गया हमारा एडजेक्टिव। सम वुमेन आर अपसेट, कुछ औरतें जो है वो क्या है, अपसेट है। तो विमेन जो है कुछ हैं, कितनी है पता नहीं है, बस हैं, तो ये सम क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनडेफिनेट कैसा वाला एडजेक्टिव। बस आप इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, अगर आपको खुद से सेंस रखना है कि ये किस टाइप का है, वो आप बता सकते हो ये कैसा है, लेकिन अगर आपको ये दिख जाते हैं सेंटेंस, तो आप इसके लिए क्या रखोगे कि भाई ये कौन से वाले एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। आपको खुद के पता होना चाहिए कि किस टाइप का है ये, क्योंकि इसमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित है। फ्यू डॉग्स आर अनहेल्दी, कुछ डॉग्स जो है वो अनहेल्दी हैं। यहां से डॉग, यहां से क्या बता रहे हैं, यहां से डॉग के बारे में बता रहे हैं। तो डॉग कैसे, फ्यू, तो फ्यू आ जाएगा, और फ्यू क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। टू बॉयज आर प्लेइंग गेम, दो लड़के जो है वो क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो लड़के कितने, दो, तो यहां से टू भी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। क्लियर। तो जहां पर हमको नंबर्स यानी कि कुछ भी नंबर में हमको पता चले, वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स और नंबर होते हैं। बस आपको खुद को ध्यान होना चाहिए कि वो किस टाइप का नंबर है, कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव है या फिर डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। वो आपको अपनी समझ के लिए समझ के रखना है कि हाँ इसमें ये टाइप का होता है। क्लियर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सेंटेंस होता है और हमको पता ही नहीं होता है कि इसमें ये वाला वर्ड किस चीज के रोल को प्ले कर रहा है, मतलब किस बात को बता रहा है। उस चीज को समझने के लिए हमको पता होना चाहिए सेंटेंस में ये चीज क्या है। ओके, नाउ आगे।
अब बात कर रहे थे जिसकी बात मैं कर रही थी कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी सम ले रहे हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी अगर हम सम ले रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर क्या है भाई, क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, यानी कि संख्या बोलते हैं। तो यही से बात ध्यान रख लेना कि जिसमें मात्रा की बात हो रही है, जिसको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, क्वांटिटी वाले हो जाएंगे। और जिन नाउन को आप क्या कर सकते हो, नंबर्स में काउंट कर सकते हो, और इस वाली चीजों को आप किस तरह के नंबर्स में दोगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में दोगे। फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, आई एट सम राइस, मैंने कुछ राइस खाए। अब आप राइस को कैसे काउंट करते हो, राइस को ऐसे काउंट करते हो, एक राइस, दो राइस, तीन राइस, नहीं ना, आप ऐसे काउंट नहीं करते हो। तो यहां पर जो सम यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, ये सम हमको बता रहा है कैसा वाला टाइप है, ये टाइप है सम ऑफ राइस, जो कि सम है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के जो है क्या है, समझदार हैं, चतुर हैं। अब यहां से बॉय के बारे में बता रहे हैं कि बॉय कितने, कुछ। क्या बॉयज को काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे याद से बोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये सम कैसा वाला सम है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर वाला। ठीक है, तो जहां आपका नाउन नंबर्स में काउंट हो रहा है वो वाले हो जाएंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जहां पर आपका नाउन क्वांटिटी पर काउंट हो रहा है, जिसको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर पा रहे हो, वो हो जाता है हमारा कैसा वाला, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी वाला। ठीक है, एक और देखिए क्या है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने क्या की, अपनी सारी धन जो है, दौलत जो है उसकी लॉस्ट हुई है। अब लॉस्ट हुई है तो क्या हुई है भाई, सारी उसकी धन दौलत। क्या धन दौलत को हम ऐसे बोल सकते हैं, उसकी 1 दौलत, उसकी 2 दौलत, उसकी 3 दौलत, नहीं, हम उसका बता सकते हैं भाई कितनी क्वांटिटी में हुई है, राइट। हम उसको ऐसे 1 2 3 नंबर्स में नहीं बोल सकते। तो यहां से ये जो ऑल यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के लिए। नेक्स्ट क्या था, अब देखो यहां पर क्या है, ऑल मैन मस्ट डाई, सारे आदमी जो हैं वो मरने चाहिए। अब ऐसा बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि मैन की बात कर रहे हैं, और मैन कितने, सारे मर जाने चाहिए। ठीक है, मरने चाहिए। अब यहां मैन को काउंट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, 1 मैन 2 मैन 3 मैन 4 मैन कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं, नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये ऑल कैसे यूज हो रहा है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यूज हो रहा है। आपको सेंटेंस को देखना है और अपने नाउन को देखना है कि मेरा नाउन जो है उसको मैं नंबर में काउंट कर सकता हूँ, हाँ अगर कर सकता हूं तो फिर वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, और अगर आप उसे नंबर्स में काउंट नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका कैसा हो जाएगा, क्वांटिटी वाला। तो ये जरूरी नहीं, इन दो के बारे में बात कर रही हूं। आपके पास जब भी कोई भी सेंटेंस आए, आप उस सेंटेंस में ये देखो कि हमारा नाउन कैसा है। अगर हमारा नाउन नंबर्स में काउंट करने वाला है तो हो सकता है वो नंबर वाले में आएगा, और अगर नंबर्स में काउंट नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको देखना होगा कि वो किस तरह का है। क्लियर, आगे नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जहां पर हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज को दर्शाते हुए बताते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट एज। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या बताता है कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताता है। मैंने आपको बताया था, हमने कुछ 5 चीजें समझी थी, दिस, दैट, these, those and such, यही समझा था हमने। अब यहां से ये देखा था हमने कि दिस के लिए, ये हमने कहां समझा था, ये हमने प्रोनाउन में भी समझा था, और अब हमारे पास फिर से आया है कैसे, एडजेक्टिव में भी आया है। प्रोनाउन में हम इसको कैसे यूज करते थे, प्रोनाउन में हम हमेशा इसको नाउन के प्लेस पे यूज करते थे। तो यहां पर दिस के बाद आपके पास वर्ब मिलती थी। अब वो वर्ब किसी भी टाइप की हो, हमेशा हमको वर्ब मिलती थी। कैसे, जैसे दिस इज अ डॉग, ऐसे बोलते थे, है ना। यहां पर जैसे दैट के साथ भी हम वर्ब को बोलते थे, दीज के साथ भी हमारे पास वर्ब होती थी जो कि प्लूरल फॉर्म में होती थी। दिस और दीज एक चीज के लिए यूज होते हैं, जब हम किसके बारे में बात करते हैं, हम जब जिस जगह खड़े हैं और वहां से हम जो वस्तु हमारे आसपास है उसके लिए यूज करते हैं। बस ये सिंगुलर में यूज होता है, ये प्लूरल में यूज होता है। दैट और दोज हम कब यूज करते हैं, दैट जो है जब हम एक जगह बैठे बैठे बिना उसे छुए, टच नहीं कर पाते, वहीं बैठे हुए एक जगह से उसे छू नहीं सकते हैं,
वो होते हैं हमारे लिए दैट के लिए, और दैट का ही प्लूरल होता है दोज। सच ये भी क्या है, कब यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं कि उनके शब्द, उनकी चीजें, तो ये सच भी क्या है, ये भी हमारे लिए ऐसी ही चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम बताते हैं। ठीक है, अब ये तो प्रोनाउन में यूज होते हैं जब हमको पता होगा स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिस के साथ वर्ब होगी। बट एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में जो आप ये दिस जो भी यूज करते हो वो उसके साथ आपका क्या होगा, कोई ना कोई आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे कि यहां पर बोल रहे हैं दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, कि ये बॉय जो है ये स्ट्रॉन्गर है किससे, हरी से, मजबूत है किससे, हरी से। यहां पर हमने जो दिस यूज किया है वो क्या है, दिस बॉय, जबकि यूज क्या करते थे, अगर हम प्रोनाउन में यूज करते थे तो दिस के बाद इज लगाते थे। तो यहां आपको ध्यान रखना है दिस के बाद हमारे पास क्या होगा, कोई नाउन होगी। ठीक है, यहां पर भी दैट के बाद आप क्या लगाओगे, कोई नाउन लगाओगे। ऐसे ही बाकी सब चीजों के लिए, जैसे यहां पे दे रखा है दिस इज अ डॉग। अब यहां देखो क्या है, दीज मैंगोज आर साउर, मतलब ये मैंगोज जो है वो क्या है, खट्टे हैं। तो दीज मतलब ये मैंगो, और मैंगो की बात कर रहे हैं यानी मैंगो को बता रहे हैं भाई ये वाले मैंगो, मैंगो कौन से, ये वाले मैंगो जो है वो खट्टे हैं। तो यहां हमारा जो नाउन है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, भाई आम कौन से वाले, आम जो है ना ये वाले। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो आपको क्या बताएंगे, किसी भी एडजेक्टिव के लिए, किसी भी नाउन के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह का है। क्लियर, तो आई होप आपको ऐसे क्लियर होगा हो गया। लेकिन थर्ड वाला एक और देख लेते हैं, आई हेट सच थिंग्स, मुझे उस तरह की चीजें जो है पसंद नहीं है। अब तक हम क्या यूज करते थे, सच को हम यूज कर रहे थे, सच आर इस तरह से बोल के यूज करते थे, बट यहां पर हमने सच थिंग्स, थिंग्स कैसी, इस टाइप की चीजें जो हैं मुझे पसंद नहीं है। तो यहां से सच हो गया जो कि हमारी चीजों को बता रहा है, इसीलिए ये भी हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हमारे लिए प्रोनाउन में होगा तो आप यहां पर देखोगे दिस के साथ आपकी वर्ब हो, और जब आप उसको एज अ एडजेक्टिव देखोगे तो दिस दैट दीज दोज, और सच के साथ आपको क्या होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें हम प्रश्न करते हैं, और इसी टाइप के हमने क्या देखे थे, प्रोनाउंस भी देखे थे। तो वही रूल आपको फॉलो करना है। क्या देखना है, पहले हम क्या देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ड विच एंड हुज व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जब हम व्हाट को, विच या फिर हु को, हुज को कब यूज करते हैं, जब हम किसी नाउन के साथ उसको क्वेश्चन करते हैं, वो कहलाता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब से पहले हमने जब प्रोनाउन में देखा था तो हम क्या करते थे, जैसे हम बोलते थे व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये बोलते थे, या फिर बोलते थे विच इज योर पेन। तो हमने क्या फॉलो किया हमेशा, व्हाट इज, विच इज, ये क्या थे हमारे, ये हमारे प्रोनाउन की तरह यूज होते थे। बट अब क्या यूज हो रहे हैं, अब ये हमारे एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। तो एडजेक्टिव के लिए क्या बता रखा है कि भाई नाउन और प्रोनाउन का क्या करते हैं, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अब आपको जो ये व्हाट, अब आपको जो विच मिलेगा या व्हाट मिलेगा, वो आपको कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा आपके नाउन के साथ। ठीक है, तो जैसे हुज बुक इज दिस, किसकी बुक है ये, तो यहां से हुज बुक मिला। जबकि अब से पहले क्या मिलता था, जो भी हमारा क्या होता था, इंट्रोगेटिव होता था, उसके साथ हमको क्या मिलती थी, वर्ब मिलती थी। लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं, यहाँ पे क्या मिली हमारी, हमें नाउन मिली है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस जो है देखना होगा कि ये क्या है। क्लियर। नेक्स्ट, विच वे शैल वी गो, किस रास्ते से हमको जाना चाहिए। तो यहां से विच वे, जबकि क्या होता है, हर बार विच इज यानी वर्ब लगती है, लेकिन यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे रास्ते के बारे में बोल रहे हैं कि रास्ता कौन सा वाला। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, किस तरह का ये आदमी है। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस तरह का आदमी है, ये भी क्या है, सीधा व्हाट के बाद इज नहीं लग रहा है,
ये लग के हमको बता रहा है कि ये क्या है, ये एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये कैसे यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कब कैसे पता करना है। जो अब से हमारे लिए कंफ्यूजिंग था कि जब हम व्हाट को देखते थे तो व्हाट हमको कई तरह से दिख जाता था, लेकिन अब आपको व्हाट पता रहेगा कि भैया व्हाट आएगा, अगर व्हाट के साथ आपकी वर्ब लगी हुई है तब तो वो प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन व्हाट के साथ आपका कोई नाउन लगा हुआ है तब वो क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमने नाउन में भी डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन होता है कि हम कई बार क्या करते थे, जैसे हमने वहां पे देखा था एडजेक्टिव से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखी थी, ऐसे ही नाउन से कई बार एडजेक्टिव बनेगा और बहुत सारी चीजों से और तरीके से किस किस तरह से बनता है, जैसे वर्ब से भी बनता है, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, पहला है मेनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन। बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो किससे फ्रेम होते हैं, नाउन से फ्रेम होते हैं। जैसे बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है, लेकिन बॉय से क्या बना, बॉयश। बॉयश मीन्स कि बॉय टाइप की जो क्वालिटी होती है, कि अगर आप एक अंकल को देखते हो तो वो कैसे दिखते हैं, उनका पहनावा थोड़ा उस तरीके का होता है, वो बाल भी थोड़े वैसे बनाते हैं, तो थोड़े वो अंकल टाइप के लगते हैं। लेकिन बॉयश यानी कि जब आप बॉय की तरह बोलोगे तो बॉयश लुक मतलब वो जीन्स पहनेंगे, शूज पहनेंगे, स्नीकर्स पहनेंगे, बालों को ऐसे मस्त जेल बना के रखते हैं, तो वो बॉयश यानी लड़के जैसा लुक लगता है। और वो क्या है, बॉयश लुक, यानी लुक कैसा है भाई, बॉयश वाला है, तो ये बॉयश हो गया हमारा एक एडजेक्टिव। केयर से क्या बनता है, परवाह, परवाह से बनता है केयरफुल, तो ये भी क्या है हमारे लिए एक एडजेक्टिव है। डर्ट, डर्ट क्या होता है, गंदगी, और डर्टी मतलब ये बहुत गंदी चीज है, डर्टी है, तो डर्टी भी क्या हो गया हमारा एक एडजेक्टिव। सेंस, सेंस ठीक है, किसी चीज का हमको समझ होता है, सेंस बोलते हैं उसको, और इससे क्या बना, सेंसलेस, कि इसके पास सेंस ही नहीं है, इसकी समझ ही नहीं है उसके पास, तो यहां से सेंसलेस हो गया। होप, होप मीन्स होता है आशा, और होपफुल, होपलेस ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है, होपफुल बोल सकते हो, होपलेस भी लिख सकते हो यहाँ पे। किंग, किंग मीन्स राजा, और किंगली, किंगली मतलब राजा की तरह रहना करना, तो ये किंगली क्या है आपके लिए एक विशेषता है कि रहते कैसे हैं भाई, किंगली की तरह रहते हैं, मतलब राजा लोगों की तरह रहते हैं, किंगली हो गया। नेक्स्ट आता है कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके वर्ब की तरह भी, वर्ब के साथ यूज होते हैं, तो जैसे टॉक हो गया, तो टॉक से क्या बनता है, टॉकेटिव, बोलते ना आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन, तो कैसे पर्सन है भाई, ज्यादा बोलने वाले पसंद है, पर्सन है, मतलब पर्सन कैसे वाले, टॉकेटिव वाले हैं, तो आपकी विशेषता बता रहे हैं कि आप कैसे हो, ज्यादा बोलने वाले हो। मूव, मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हिलाना, हिलाने को बोलते हैं। और मूवेबल, मूवेबल मतलब ये हिलने वाली है, बोलते हैं जब चेयर देखते हो तो ये मूवेबल है कि इधर से उधर मूव हो जाती है, तो ये मूवेबल। या टेबल देखते हैं जिसमें नीचे टायर लगे हुए होते हैं, बोलते हैं ना ये मूवेबल है, मूवेबल मीन्स कि यहाँ से वहां इसको ले जा सकते हैं, तो टेबल कैसी है, मूवेबल है, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये टेबल मूवेबल है, यहाँ वहां घूम जाती है, तो ये हो गया मूवेबल। अब कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव से ही, एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ब्लैक, ब्लैक क्या है, कलर है, हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना आई हैव अ ब्लैक कार, तो मेरे पास क्या है, ब्लैक कार है, तो कार कैसी है, ब्लैक है, तो ब्लैक हमारा एडजेक्टिव है। बट ब्लैक के साथ भी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बन जाता है, कैसे, ब्लैक से हो गया ब्लैकिश, कि वो कैसा है, ब्लैकिश है, बोलते ना ब्राउनिश हो गया है, ब्राउन तो कलर है ही, और ब्राउन भी एक विशेषता है, लेकिन ब्राउनिश बोल दिया तो मतलब ब्राउन में भी ब्राउन वाला भूरिया कलर, भूरिया भूरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, वैसा है। ऐसे ही व्हाइट, व्हाइट से क्या हो गया, व्हाइटिश, कि वो सॉरी व्हाइट है, और व्हाइट से क्या हो गया, विटिश, तो विटिश यानी कि गोरा सा है, जब कोई बंदा गोरा गोरा सा होता है, बायोडेटा में देखते हो ना किसी के शादी वादी में, तो उनका बायोडेटा लिखा होता है कि भाई विटिश है, यानी कि मस्त गोरा गोरा है। नेक्स्ट है सिक, सिक मीन्स क्या होता है, बीमार, और सिक से क्या है, सिकली मतलब बीमारी वाली हालत में है, तो सिकली ये क्या है, हमारी एक विशेषता है। तो ये कुछ क्या है, ये फॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चंस में मिलते हैं, जिनको आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि किस तरह से हम किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं, कि भाई नाउन से हम एडजेक्टिव बना लेते हैं, वर्ब से हम एडजेक्टिव बना लेते हैं, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बना लेते हैं, नाउन से हम क्या बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना लेते हैं, और इसी तरह से हम और भी बहुत सारी चीज बना सकते हैं। जैसे हम नाउन से हम, जैसे नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है, और भी बहुत सारी, वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको
जब आप पूरी चीजें समझ जाओगे कि कौन सी क्या चीज होती है, एडजेक्टिव होता क्या है, तो आप उसको चेंज भी कर पाओगे और उसको फील भी कर पाओगे, अच्छा ये इस सेंस में बोला जाता है। ठीक है, अब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि हमको समझ में आया भी है या नहीं आया है। बट आज क्या होगा, आज मैं सिर्फ आपको एक सेंटेंस जो है वो समझाऊंगी, बाकी के सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबके आंसर लिखोगे। पहले समझ लो करना क्या है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इन सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज आपको इसमें से फाइंड करनी है कौन सी क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद उसको आपको एडजेक्टिव का टाइप भी बताना है कि ये किस टाइप का है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। हर किसी आदमी की अपनी अपनी क्या होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। यहां पर आपको देखना होगा कि क्या है भाई, ये एवरी है। ठीक है, पहला काम तो आप क्या करोगे, आप अपना एडजेक्टिव फाइंड करोगे। दूसरा काम आप क्या करोगे, आप जब कमेंट में अपने आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, पहले लिखोगे जैसे एवरी लिखा आपने, और उस एवरी के आगे आपको टाइप लिखना है, ये कौन सा वाला टाइप है। तो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एवरी मैन है, मैन को काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो ये कैसा वाला होगा, ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होगा। बट अगर आप इसको और डिटेल में बोलना चाहते हो तो आप इसे क्या बताओगे, ये कैसा वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स लिख सकते हो। तो दोनों ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख दोगे वो लिख सकते हो। तो यहां लिख दोगे आप एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, और इसके साथ अगर आप चाहो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी लिख सकते हो। दूसरा देखोगे आप, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। अब यहां पे सम है, देख के पता चल रहा है, लेकिन कैसा वाला है उसके लिए आपको अपना नाउन देखना पड़ेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये करके दिखाएंगे और मैं सभी के आंसर्स चेक भी करूंगी और बताऊंगी कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। तो आपको ये सारे एज अ होमवर्क करने, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने अभी तक जो एडजेक्टिव पढ़े हैं वो हमको कितने समझ में आए हैं। क्लियर? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, हमारा वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद आने वाले बाकी के टॉपिक्स भी 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।